आपने इंडिया के खिलाफ एक मैच खेला जो कि इंग्लैंड में खेला गया था और उसमें आपने 6 बॉलों पर 6 मुसलसल छक्के मारे। तो कैसे आपने उस इंडियन बॉलर के छक्के छुड़ाए? सर मैं यही कहूंगा कि मेरे जैसा आदमी साहिवाल से आगे इतना टैलेंट लाते हुए और मेहनत करते हुए ऊपर आ सकता है तो बच्चों को क्यों नहीं, और इनको तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं। एज ए ऑलराउंडर तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, दैट इज एक्सीलेंट। जब प्रैक्टिकली गेम से रिटायरमेंट आपने ली उसके बाद 2008 से 2023 तक आप पीसीबी के बकायदा कोच रहे। तो वही बॉलर दोबारा सामने आया और उसने 2-4 जैसे मजाक में वर्ड होते हैं गालियों को दे के कहता तो फिर आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बेस्ट नेशन कल्चरल एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम के साथ आपका भाई उल्फत रसूल जोया आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हैं और इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ शख्सियात को जो कि मुख्तलिफ शोबों में अपनी महारत रखती हैं और उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए, उन्हें हम गाहे बगाए बेस्ट नेशन के स्टूडियो में बुलाते रहते हैं और आपसे उनकी गुफ्तगू आपके सामने पेश करते हैं। तो आज हमारे साथ बेस्ट नेशन के स्टूडियो में पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर जो कि अपने दौर के एक जारहाना उन्होंने बैटिंग की बहुत मायानाज बैट्समैन थे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की और एज ए ऑलराउंडर कैसे अपने आप को मनवाया। और ये हमारे जो मेहमान हैं जनाब मंजूर इलाही साहब। जनाब मंजूर इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बेस्ट नेशन के स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आपने बड़ा भरपूर टेन्योर वो खेला। आपने 1982 में अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और ऐसा भरपूर दौरा किया कि उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बाकायदा बने और 1984 से लेकर 1995 तक आपने भरपूर कौमी सतह पर, नेशनल सतह पर आपने क्रिकेट खेली। तो कैसे आपने एकदम आए और छा गए? जी भाई, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और अपने इस बेस्ट नेशन प्रोग्राम में, और हमें भी हिस्सा उतना ही लेना चाहिए जितना आप लोग कर रहे हैं ताकि हमारी अगली आने वाली नस्ल जो है ना वो अच्छे काम करें और अपने मुल्क का नाम करें। और हम जी, तो उसमें ये है कि क्रिकेट का आगाज़ मैंने किया साहिवाल से, गली महलों से शुरू किया और मंटकुमरी बिस्कुट फैक्ट्री। तो वो हमारे पास एक बहुत ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त। ऑर्गेनाइज़र जो बिशारत शफी साहब थे तो उन्होंने बेलौस खिदमत की अपनी क्रिकेट के हवाले से। तो मैंने एक बचपन से एक क्रिएटिव माइंड आदमी था, नई नई चीज़ें को डेवलप करता रहता था। तो जब क्रिकेट में आया तो उसमें भी यही सोचा कि अगर मैं कुछ बेहतरी करूं और कुछ डिफरेंट करूं तो तभी लोग मुझे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा। यकीनन ज़्यादा क्रिकेट कराची में, उसके बाद लाहौर में होती थी। तो आउटसाइडर तो इतने ही हम लोग जो छोटे शहरों के लोग थे वहीं पे खेला, वहीं ख़त्म हो गए। मैंने बहुत सीनियर्स को देखा जो कि वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, जैसे कि हमारे कैप्टन थे हनीफ साहब और हमारे इजाज साहब, वो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से खेले हुए थे। तो वो मुझे मौका मिला कि मैंने कोशिश की मैं लाहौर ही रहूँ और इनके अंदर इनके बीच में बैठ के क्रिकेट खेलूँ ताकि नई से नई चीज़ें सीखूँ। तो मुझे समझ आई कि मैंने कोई एक्स्ट्रा करना है जिसकी वजह से आप सिलेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आया मैं, एक पहला साल खेलने हम चैम्पियन हो गए, दूसरे साल भी चैम्पियन हो गया। पहला साल खेलने के बाद इतनी परफॉर्मेंस हुई कि मैं पाकिस्तान अंडर 19 में सिलेक्ट हो गया। तो वो फाइनल में परफॉर्मेंस थी मेरी, 9वें नंबर पे बैटिंग थी और मैंने कोई 115 नॉट आउट कर दिए। तो अपोनेंट टीम ने समझा कि टेल अंडर है तो इसको नया गेंद लगा के आउट कर लें। तो मैं क्लब से ओपनर था तो बताया भी नहीं था किसी को, मैं एज ए फास्ट बॉल ही शो करता था सबको। तो वो गोल्डा कोई मेरी उस इनिंग में मैंने कोई अच्छा परफॉर्म किया, 3-4 आउट भी किए और उसमें मैं पाकिस्तान अंडर 19 सेलेक्ट हुआ। तो उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे चला गया, वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। उसके बाद पाकिस्तान कैंप लगे, उसमें बार बार कैंपों में आता रहा और वहाँ परफॉर्म करता रहा। ये जो आपका क्रिकेट में तसलसल है, ये आपकी लक है या आपने वाकई इतनी स्ट्रगल की कि आपको मेरिट पर आगे सिलेक्शन आपकी होती गई? सर लक तो मैं कहूँगा कि 99% होनी चाहिए, किस्मत के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते, वो अल्लाह ने लिखा हुआ है। लेकिन उसके साथ आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अब जो भी मेहनत करेंगे आप पहला कदम उठाएंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर जाके आप कहीं एक लेवल पे जाएंगे। तो यकीनन उसके लिए मेहनत भी थी और मेहनत मेरी ज़रा एक्स्ट्रा थी, आउट ऑफ वे जाके करता था मैं।
तो जब कोच कोई बात करता था तो उससे मैं अब चाहता था कि मैंने जो मेरा अपना ग्रुप है इससे मैंने बढ़ना है। एक्सीलेंट। वो अपने ग्रुप से बढ़ा, फिर अगले ग्रुप में गया, अगले ग्रुप में बढ़ा, फिर अगले ग्रुप में गया। पाकिस्तान कैंप में नाम आ गया, ज़हीरबाज साहब का हमारे कप्तान थे। तो इन दिनों में इमरान खान साहब फिट थे 82 में, तो उनको एक ऑलराउंडर चाहिए था। तो ऑलराउंडर की शक्ल में मैं भी कैंप में आया। तो आपस में एक दो मैचेस जो होते हैं हमारे आपस में सीनियर जूनियर्स के मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो लकीली जिस टीम में मैं होता था 2 टीमें बनी, वो मैच जीत जाते थे, उसमें कोई एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हुई। एक्सीलेंट। तो फिर ज़हीरबाज साहब ने कहा अभी कहाँ से हैं आप? मैं कहा जी साहिवाल से। तो वो तस्करा हुआ साहिवाल का क्रिकेट का करते करते उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे दी कि आपने डेली 10 ओवर करने हैं। मेरा स्टेमिना देखना चाह रहे थे, बॉलिंग का लाइन देखना चाह रहे थे। यानी कि जो जो आपको टास्क मिलते गए आप भरपूर जोश और जज्बे के साथ उनको परफॉर्म करते गए और उस तरीके से आप आगे बढ़ते गए। डेफिनेटली अगर आपको सीनियर या कप्तान कोई टारगेट दे रहा है, अगर आप टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो यकीनन आप मुश्किल उसमें हार्ड वर्क भी है, स्मार्ट वर्क भी है और जज्बा भी है। डेफिनेटली जो आपने आखिरी वर्ड यूज किया ना स्मार्ट वर्क, ये बहुत जरूरी है। जी जी। काम तो सभी करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हैं कि सबसे आगे निकल रहे हैं और नजर आ रहा है लोगों को यार ये इसने कुछ एक्स्ट्रा किया है। एक्सीलेंट। आपका गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जो एडमिशन है वो स्पोर्ट्स बेस पर हुआ? बिल्कुल स्पोर्ट्स बेस। एक्सीलेंट। तो वो भी मेरे लिए एक गुड लक थी कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत अरसे से चल रही है और वो हमारा एक रिलेशन ऐसा है रावियंस का कि बाद में समझ आई है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। जी, ये एक बड़े हमारे लिए प्राउड की बात है। मैं भी रावियंस हूँ और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और आज जो कुछ भी हूँ उसमें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की जो तरबियत व तालीम है वो उसका एक अहम किरदार है। सो हमें अपने इंस्टीट्यूट्स पर भी फख्र करना चाहिए और जब जहाँ कहीं जब मौका मिलता है हमें परफॉर्मेंस देने का, आगे बढ़ने का, तो उसको हमें भरपूर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। मंजूर इलाही साहब, जब हम देखते हैं कि क्रिकेट में जो नौजवान कामयाब हुए और उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया, तो उसमें मंजूर इलाही के साथ 2 नाम और भी आते हैं, सलीम इलाही और ज़हूर इलाही। जी बिल्कुल। तो ये आपके कजन्स हैं या भाई हैं? नहीं जी, रियल ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं। अच्छा। और मेरे से छोटा ज़हूर इलाही है, उससे छोटा सलीम इलाही है। लेकिन मैं सलीम को पहले लाहौर ले आया था, छोटा था कि वाला साहब की डेथ हो गई थी 86 में, तो इसको मैं अपने साथ लेके आया, तो ये पहले टेस्ट प्लेयर बना। फिर उसके बाद मुझे एक होप थी कि यार एक भाई क्यों रह जाए, तो उनको फिर मैंने लाहौर इन दोनों भाइयों को भी इस फील्ड में इन करने का सेहरा आपको जाता है? डेफिनेटली जी, वो भी खेलते थे। लेकिन उनको एक चीज बताने के लिए कि जो मैं करता था कि यार आप भी ये करके देखें, बैकअप दिया आपने। बैकअप ज्यादा ट्रेनिंग करें, दूसरों से ज्यादा करें, तो फिर आप बराबर आएंगे। अगर आपको रेस है 100 मीटर की, तो आप 200 मीटर की प्रैक्टिस करें तो 100 मीटर में कामयाब होंगे। तो मेरा भी वही स्टाइल था कि कोई लोग तो छक्के मारते थे, लेकिन मैं कहता नहीं, मेरा छक्का 120 पे जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, हैवी बैट, एक्स्ट्रा वेट ट्रेनिंग, मसल्स, तो काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आपने एक जारहाना बैटिंग आपने की और एज ए बॉलर भी आपने बहुत कारहा नुमाइश अंजाम दिए। लेकिन जो याद है कि जब हम उन दिनों मैच देख रहे होते थे तो कहीं स्कोर कम पड़ जाता था, तो हमें ये उम्मीद होती थी, ढारस होती थी कि अभी मंजूर इलाही साहब ने आना है। तो इतना हमारा आप पर कॉन्फिडेंस था। तो इतनी तेज जो आप बैटिंग करते थे उसमें क्या, यानी कि आपका जज्बा और उसमें हिम्मत और सोच होती थी? डेफिनेटली जी, जज्बा तो जीतने का ही होता है। आप कोई भी किसी लेवल पे मैच खेलें, क्लब है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक्स हैं या पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, जज्बा तो जीतने का ही होना चाहिए। तो उसके लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वो बातों से आप वो काम नहीं कर सकते कि जी मैं छक्का मार लूँ या मैं आउट कर लूँ या समथिंग, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए यू नीड हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क में प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क और कमिटमेंट, और खासकर जब आप मुल्क को कौम के लिए खेल रहे हैं और पूरी कौम की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, तो उस वक्त तो एक जज्बे की इंतहा होती है, बशर्ते कि वो कमिटेड हो अपने जॉब से और अपने काम से। डेफिनेटली जी, वो आपको अपनी विल पावर दिखानी पड़ती है, उस पर जाके वो लेवल ही और है जी, लेवल मुल्क के लिए खेल रहे हैं। और वहाँ पे अगर आप डाउन हो रहे हैं तो फिर आप वैसे भी डाउन हो रहे हैं और अपनी नेशन को भी डाउन कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हार्ड वर्क जरूरी है। मैं बार बार एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, हार्ड वर्क, और वो भी ईमानदारी से। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मैंने जाना है पिंडी और मैंने गाड़ी डाली साहिवाल, सफ़र तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन टारगेट नहीं है आपके पास। तो टारगेट होगा तो आप वो अचीव कर सकते हैं। एक्सीलेंट। आपने इंडिया के खिलाफ एक मैच खेला जो कि इंग्लैंड में खेला गया था और उसमें आपने 6 बॉलों पर 6 मुसलसल छक्के मारे।
तो कैसे आपने उस इंडियन बॉलर के छक्के छुड़ाए? वो भाई यही होता है कि जब गेम में आप इन्वॉल्व हैं और कोई चीज़ें ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से पावर भी आती है और वो एक इज्जत देने वाली बात है। अल्लाह ताला जब आपको इज्जत दे रहा होता है वो काम करवा लेता है आपसे। तो उसमें बंदे की कोई कमाल नहीं, लेकिन होता है ये है कि आप कोशिश कर सकते हैं, कमिटमेंट होती है, कमिटमेंट होती है, आपने एक टारगेट लिया होता है। डेफिनेटली वो 4 छक्के तो हो गए थे, उसके बाद उसने बचने की कोशिश की, मैंने हिट करने की कोशिश की, वो लकीली अल्लाह ने नाम देना था, वो 6 बॉलों में 6 छक्के हो गए। उसके बाद 2006 में वेटरन खेलने गए, तो वही बॉलर दोबारा सामने आया और उसने 2-4 जैसे मजाक में वर्ड होते हैं गालियों को दे के कहता तू फिर आ गया। तो उसके लिए अंपायर भी हंस रहे हैं, जहीरबाज साहब भी हंस रहे हैं, क्योंकि वेटरन का टूर्नामेंट खेलने गए हुए थे ना। तो नफसियाती तौर पर उन पर आपकी दहशतदारी होगी कि लकीली ने अगला बॉल भी किया, वो वाइट बॉल कर दिया उसने कि फिर छक्का ना मार दे, प्रेशर था ना, तो फिर उसने प्रेशर शो किया कि देखो यार तू फिर आ गया। तो टाइम चलता है साथ में। एक्सीलेंट। आपने एज ए ऑलराउंडर तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, दैट इज एक्सीलेंट। जब प्रैक्टिकली गेम से रिटायरमेंट आपने ली, उसके बाद 2008 से 2023 तक आप पीसीबी के बाकायदा कोच रहे, तो ये तो मेरा ख्याल है एज ए जो खिलाड़ी जो आपने परफॉर्मेंस किया, ये उससे भी बड़ी जिम्मेदारी लगी। जो आपकी क्रेडिबिलिटी है या आपका जो प्रोफेशनलिज्म है, ये उसकी तस्दीक है कि पीसीबी ने आपको एज ए कोच लिया। तो ये 12-13 साल का जो अरसा है, वो आपने कैसे उसको आपने परफॉर्म किया? सर वो ऐसे ही परफॉर्म किया जैसे कि मैं खुद परफॉर्म करता था अपनी टीम के लिए। तो अब मैं टीम की परफॉर्मेंस वैसे करवा रहा हूँ अगेंस्ट अदर टीम्स। तो मैंने मुल्तान से क्रिकेट शुरू की थी और मुल्तान से मैंने कोचिंग शुरू की। उस पर मुझे मुदस्सर नज़र ने बहुत हेल्प आउट किया। तो मैं गया था एज ए सिलेक्टर बनने के लिए, उन्होंने कहा नहीं तुम लोग प्रोटेक्शन दो मुझे। वो हमारे हेड थे एनसीए के, उन्होंने कहा जी मुझे तो प्लेयर चाहिए और तुम्हारी वो सिलेक्शन नहीं चाहिए मुझे, और तुम कर सकते हो। तो उनको आइडिया था कि कितना हार्ड वर्क है और ये वो। तो मैंने लेवल 3 तो 93 से किया होता, तो मैं लेवल 2 किया। फिर उन्होंने मुझे जॉब का पूछा कि जॉब किधर करनी है, क्योंकि वो कुलीग थे, तो उनका आइडिया था कि लाहौर के बाद नज़दीक कहीं इसको जॉब दे दें ताकि फैमिली में आना जाना रहे। उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा जी आप बताएं। पिंडी मैं कहा नहीं, फैसलाबाद मैं कहा नहीं सर, सियालकोट मैं कहा नहीं। तो किधर जाना है, मैं कहा जी मुल्तान जाना है। तो उनकी आदत है बार बार जो मजाक से ना थोड़ा सा प्यार वाली गाली जो होती है ना, वो मुल्तान जाएंगे तो मर जाएगा तुम। मैं कहा सर क्यों? कहते गर्मी बड़ी है। तो मेरा भी जवाब था पॉजिटिव, मैं कहा सर पहले बना पेरिस तो आए हैं। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे कि ये बंदा अपनी जगह पे काम करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, और इलाके से जो आपकी मोहब्बत भी डेफिनेटली होती है। तो नाज़रीन, इस पाक धरती में जो पाकिस्तान जिसकी मिट्टी पर हम खेले कूदे और बड़े हुए, इसके साथ मोहब्बत का इजहार हर पाकिस्तानी के अंदर वो भरपूर तरीके से होना चाहिए। और जब हमें अल्लाह को इज्जत दे, हम परफॉर्मेंस करने के काबिल हों, तो फिर अपने जो होम ग्राउंड है, अपना जो इलाका है, वहाँ के लोगों को सर्व करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मंजूर इलाही साहब ने प्रैक्टिकली आपने ये परफॉर्म किया। तो आपने सीनियर तरीन जो हमारे क्रिकेटर हैं उनके साथ भी आपने अमली तौर पर क्रिकेट खेली और परफॉर्मेंस दी, और फिर आपको एज ए कोच 12 साल आपको जो हमारी इस वक्त नई टीम है उसको कोचिंग का भी आपको शर्फ हासिल हुआ। तो आप इन दोनों अदवार को कैसे देखते हैं? सीनियर के साथ मैं चाहूँगा उस पर भी आप अपनी राय का इजहार करें, और आज के जो क्रिकेटर हैं उसके हवाले से भी अपनी राय का इजहार। उल्फत भाई बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर वक्त सीखने की जुस्तजू होनी चाहिए। कोई चीज़ एंड नहीं है सीखने की, यकीनन। और यकीनन हमने बड़ों को देखा खेलते, इमरान खान साहब से लेके मियांदाद, ज़हीरबाज साहब और भी सीनियर अब्दुल कादर साहब और काफ़ी रमीज़ आजाओ जब ये भी चेयरमैन भी थे, वो हम रूममेट भी होते थे। यकीनन। तो मेरी एक अपनी आदत थी, मैं कहीं भी एंड नहीं करता था अपना कि यार यहाँ में फेलियर की शक्ल नज़र आ रही, तो उससे मैं अब एक्सरसाइज और अब टेक्निक कि मैंने कैसे इसको हैंडल करना है। तो पीछे नहीं भागना कि यार ये नहीं हो रहा तो छोड़ो दफ़ा करो, लेकिन उसके आगे जाने के लिए मेरी कोशिश होती है। और मैंने आपके शुरू में भी कहा था कि हमेशा मैं क्रिएटिव माइंड रहता हूँ। तो आपने एक सवाल किया था क्रिकेट के बाद आप कोचिंग में आ गए, इन बिटवीन मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक वाइट केबल मैन्युफैक्चरिंग, और उसकी ये एज ए बिजनेस में भी आप एक्टिव हैं और अल्लाह का शुक्र है। तो उसमें भी कामयाब इस तरह हुआ हूँ कि जो मुझे कोई मशीनरी की जरूरत पड़ती है वो भी मैं खुद अपनी बिल्ड करवा लेता हूँ मशीन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर देखा है मैंने काम किया है आपके नॉलेज के लिए
कि मैं अपने मुल्क का नाम करना चाह रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे एज ए बिजनेसमैन, एज ए मैन्युफैक्चरर्स। तो मैंने अभी गैम्बिया में काम शुरू किया था, इलेक्ट्रिक वायर केबल मैन्युफैक्चरिंग। लोग हैरान हो गए कि इतनी दूर से बंदा आके हमारे लिए काम कर रहा है। तो मुझे सिर्फ यही है कि इंसानियत सबसे ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएं अपने मुल्क का नाम करें और अपने मुल्क के नाम के साथ अपने लोगों की हेल्प आउट करें ताकि ये और ज़्यादा आगे बढ़े, ताकि उनको कोई भी रसवाई ना हो। लोग, हमारा बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क में, एनी टाइप ऑफ टैलेंट, मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि इसका मतलब है कि आप जेन्युइन ऑलराउंडर हैं। Yes. आपने क्रिकेट के मैदान में भी जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी, और अब रिटायरमेंट के बाद आपने कोचिंग की, वो भी आपने परफॉर्मेंस दी, और अब एज ए बिजनेसमैन आप भरपूर तरीके से मुल्क को, कौम को सर्व कर रहे हैं, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। और यही एक पाकिस्तानी की सोच होनी चाहिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें कहीं स्टेटस को में नहीं जाना, वक्त के साथ साथ जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है उसके मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस हमें देते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो कोई एंड नहीं है। तो एक तो मैं चाहूंगा कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं उस हवाले से कोई एक खास वाकया जो कि आपको अभी तक याद हो और आप उससे इंजॉय करते हो, कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कोई ऐसी आपकी डिस्कशन। मैं हमेशा दोस्तों में और घर वालों से लेके मैं सीनियर्स तकरीबन हमारे सबसे मोस्ट पॉपुलर कप्तान ही थे इमरान खान साहब। तो उनके साथ लगता था लोगों को कि ये बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है और बहुत स्टिफ आदमी है। हमेशा मजाक भी करते थे और बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे हमसे, और पूछते भी थे कि सर ऐसे नहीं ऐसे हैं, और वो बराबर जवाब भी देते थे। तो मैं तो इतना भी डीपली चला जाता था कि सर आपको देखते थे हम टीवी में, आप बड़े गुस्से से और आपके वर्डिंग में ऐसे लग रहा है गाली दे रहे हैं ये वो। तो मैंने पूछ लिया उनसे, उन्होंने मुझे आप देता हूँ, मैं नहीं कहता, पहले भी नहीं देता था। तो उसमें होता ये था कि अभी मैं अगर कोच हूँ या मैं कप्तान हूँ और वो बच्चा गलती कर रहा तो मुझे अंदर से तो ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो टेलीवाइज होता था, लोग समझते थे पता नहीं गालियां दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज। लेकिन वो कैप्टन है और जब आप वो अच्छी बात बता रहे तब आप सुन नहीं रहे, ठीक है, और जब रिजल्ट देने का टाइम है आप बुरा कर रहे हैं तो गुस्सा तो आएगा ही, तो उसका हक भी बनता है। तो इन चीजों से हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए, पार्ट ऑफ गेम। और वो आपकी सलाहियत बढ़ाने के लिए आपसे वो कह रहे हैं कि, लेकिन एक चीज वो जरूर करते थे, आप 6 बॉलों पे 6 चौके खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर उठा के चले। वाह, मतलब के साथ हाँ कभी भी आप आउट कर सकते हैं, बहुत गिरना नहीं है। बेशक आप डिसहार्ट हो गए या अंडर प्रेशर हो गए तो फिर तो आप परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। अगले ओवर में आप कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अप रखना चाहिए, तभी आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बिल्कुल एक्सीलेंट। उससे दूसरे एंड पे जोयद मियादाद साहब थे हमारे साथ, वो बैटिंग के हवाले से इतना गाइड करते थे हमें, आदमी सोच नहीं सकता। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे लोग उनका नाम लेते थे कि अगर ये बंदा हमारी टीम में हो तो हम हार ही नहीं सकते। हमने देखा है कि जावेद मियांदाद साहब जब पिच पर होते थे तो वो मिजाज का समा भी पैदा रखते थे, बोर नहीं होने देते थे। तो उस हवाले से भी उनका एक भरपूर उनका किरदार है, और उन्होंने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी, क्योंकि ये एक लंबी और एक टफ गेम है। तो इसमें जो मिजाज और उसमें इंटरटेनमेंट का पहलू भी जो है अपनी जगह वो ज़रूरी है। तो आज के जो नए हमारे जो क्रिकेटर हैं जिनकी आपने कोचिंग की, उसमें कोई आप समझते हैं कि जो बेहतरीन जो हमारा खिलाड़ी है वो कौन सा है, उसके बारे में एक। मैं जी थोड़ा सा जब स्टार्ट लिया मुल्तान से तो वहाँ भी 4 प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेले। मैं उसके बाद ट्रांसफर बोर्ड का काम है, जॉब कहाँ देनी, कैसे करनी है। मैं लाहौर आ गया तो उसमें भी एक बच्चा पाकिस्तान खेला और उसमें जूनियर्स भी खेलते रहे पाकिस्तान लेवल पे। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई सियालकोट, वहाँ पे भी 4 प्लेयर पाकिस्तान खेल गए। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र कर दी मेरी वुमेन टीम में, तो उसमें मैंने काम किया और वो मेरी बेटियाँ जो हैं वो बड़ी हैप्पी थी कि सर वो आप पहले हमारे पास क्यों नहीं आए। मैं कहा बेटे ये मेरी जॉब है, जहाँ मुझे बोर्ड भेजेगा मैंने वहाँ काम करना है। लास्ट उन्होंने मेरी ट्रांसफ़र की लाड़काना। अच्छा, तो मैं फिर भी कुछ था, मैं काम ही करना है ना, काम ही करना है। तो ये आपका लास्ट प्लेयर हमारा मेरा जो है वो शाहनवाज धानी, वो इतना जॉली किस्म का बंदा है, और वो भी मेरी मतलब कोचिंग में कामयाब हुआ और वो पाकिस्तान खेला है। उसके बाद मुझे इन्होंने लास्ट मेरी पोस्टिंग रिटायरमेंट से 2 साल पहले पिंडी ट्रांसफर होगी, वहाँ पे भी ये हारिस रऊफ और जितने भी प्लेयर पिंडी वाले खेल रहे हैं इस्लामाबाद वाले। तो आपने पाकिस्तान के तमाम इलाकों में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको आपने कोचिंग दी और उनको बैकअप दिया। तो मेरा इस वक्त सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो हमारी टीम मौजूद है, जो लड़के मौजूद हैं, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, कि आगे ये कैसे परफॉर्म? मैं थोड़ा सा ना गाइड भी करता रहता हूँ बच्चों को कि आपको प्रैक्टिस वो करनी चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग कर रहे हैं
उससे आपने आगे निकलना है, उसके लिए नए नए आइडियाज होने चाहिए। अनलेस कि आप सिर्फ बैट बॉल खेलें और चलो जी हम घर जाएं, नहीं, वो चीज़ें नहीं है। आप अपनी फील्डिंग देखते हुए बॉल टू बॉल अपना स्कोर बोर्ड देखते रहें, तब आपको आइडिया होगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। अगर आपने अपने परफॉर्मेंस के लिए खेलना, फिर तो मुल्क की बात नहीं है और उसकी वो बहुत अच्छी बात है। तो आपको उम्मीद है कि हमारे लड़कों में इतनी सख्त, इतनी जान है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का नाम रोशन कर सर, मैं यही कहूंगा कि मेरे जैसा आदमी साहिवाल से आगे इतना टैलेंट लाते हुए और मेहनत करते हुए ऊपर आ सकता है, तो बच्चों को क्यों नहीं। और इनको तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, एक्सीलेंट, इनको एक्स्ट्रा करना चाहिए, हमारे से 200% करना चाहिए, उसके बाद आप रिजल्ट अच्छा ले सकते हैं। एक्सीलेंट। आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली एज ए प्लेयर, फिर एज ए कोच आपने बहुत अच्छा बैकअप दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, और अब भी आप प्राइवेट सतह पर हमारे नौजवानों को जो बेहतरीन कोचिंग दे रहे हैं। और जैसा कि आपसे मेरी डिस्कस हुई है कि बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मैदान अमल में है। हमारे जो 12 प्रोग्राम हैं उनमें एक बेस्ट नेशन स्पोर्ट्स है। बिल्कुल। उस सिलसिले में आपकी जो रहनुमाई, आपका बैकअप और आपकी कोऑर्डिनेशन बेस्ट नेशन के साथ है। बिल्कुल साथ है जी, और 100 टाइम साथ है और एनी टाइम साथ है जी। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर होऊंगा और उससे एक्स्ट्रा करके दूंगा, ताकि हमारी जो नेशन वो बेस्ट नेशन की तरफ जाए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हमें आपसे यही उम्मीद है, पाकिस्तान के जितने भी मायनाज खिलाड़ी हैं जिस जिस गेम्स में हैं, हम उन्हें ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ताकि हम आने वाले जो नौजवान हैं, जो यूथ है, उनको हम बेहतरीन तरीके से बैकअप दे सकें, उन्हें पॉलिश कर सकें। जी नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज प्लेयर जनाब मंजूर इलाही साहब मेरे साथ मौजूद थे और आपसे महवे गुफ्तगू थे। उन्होंने अपने तजर्बात से और अपनी याददाश्तों से हमको महसूस किया। तो ये अब भी एज ए कोच बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हमने इनके इखलास और इनकी कमिटमेंट को देखते हुए इन्हें बेस्ट नेशन स्पोर्ट्स प्रोग्राम का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम ग्रास रूट से लेकर कौमी सतह पर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी सलाहियतों को निखार कर कौमी सतह पर आना चाहते हैं, उनको हम मौका दे रहे हैं और अनकरीब उसका हम ऐलान करेंगे। और मंजूर इलाही साहब इंशाल्लाह ताला हमारे इस बेस्ट नेशन के स्पोर्ट्स प्रोग्राम को भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके हवाले से आपको हम आगाही देंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक अपने मेज़बान उल्फत रसूल जोइया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।